ये बात किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त भी थी। उसकी वजह ये है कि इससे पहले वाला जो निज़ाम था 18वीं तरमीम से पहले, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीका था वो डिफरेंट था। अच्छा। वो ये था कि कोई भी हाई कोर्ट में तैनाती जो है वो गवर्नर जो सूबे का होता था वो चीफ जस्टिस के मशवरे से अपॉइंटमेंट करता था। अच्छा। और उसको फिर वो अगर वो उसको अप्रूव कर देता था चीफ जस्टिस कंसल्टेशन के बाद, फिर उसकी एक समरी जाती थी, वो प्राइम मिनिस्टर उसको जो है एक बना के समरी और उसकी रिकमेंडेशन दे के प्रेसिडेंट को देते थे और प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई कर देते थे एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। उस तरीके कार को चेंज किया गया। अच्छा। अब वहां पे आपने देखा है कि उसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल है, गवर्नर इज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस का भी रोल है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ठीक है उसमें भी बहुत सारे एतराज़ात होते थे, लेकिन वो जो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस के साथ गवर्नर करते थे हाई कोर्ट्स की, वो बाय एट लार्ज बड़ी मेरिट बेस्ड होती थी। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। क्योंकि दुनिया में आप कहीं पे भी देख लें, जितने भी हमारे हमसाया मुल्क में देख लें, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, यूरोप अमेरिका में देख लें, जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक मिनट जरा ठहरिएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो तरीकाकार था जिसमें प्रोविंस का गवर्नर जो है जी, वो उसको इनपुट मिलती थी, जो हाई कोर्ट का जस्टिस होता था, चीफ जस्टिस होता था, उससे वो आगे भेज देता था प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस कर देता था, एडवाइस करके प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई कर बिल्कुल ऐसे। आप कह रहे हैं कि वो जो तरीकाकार था वो मेरिट बेस्ड था। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये भी मेरिट बेस्ड नहीं है। यहाँ पे भी जो जजेस अपॉइंट होते हैं मेजॉरिटी पे कोई एतराज़ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट बनने का या सुप्रीम कोर्ट बनने का। लेकिन अब एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती है जजेस की, वो सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस में से नहीं है। वो उसमें जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का वो अहल है कि वो वकील जिसने कम से कम 15 साल हाई कोर्ट में बतौर वकील वकालत की हो, वो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जज मुकर्रर हो सकता है। अच्छा। या एक ऐसा हाई कोर्ट का जज जो कि 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, उसको रिकमेंड किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जजेस हमारे लाहौर हाई कोर्ट से भी, सिंध हाई कोर्ट से भी, वो सीनियरिटी को ऑब्जर्व किए बगैर चौथे 5वें नंबर के जो जजेस थे उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिकमेंड करके ना, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड करके वो आज जजेस हैं। उस पर एतराज़ ज़रूर होता है कि वो सीनियरिटी को क्यों नहीं मलहूज़ खातर रखा गया हाई कोर्ट्स में। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती है उसमें हाई कोर्ट में सीनियरिटी का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सूटेबिलिटी बेस्ड है। कि अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझता है कि किसी हाई कोर्ट से आपने हाई कोर्ट कोई जज अपॉइंट करना है, तो वो देखेंगे कि आइदर ही इज़ एलिजिबल या इतना कॉम्पिटेंट है, तो वो पिक एंड चूज कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ये ज़रूर ये बात आती रही है बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस की तरफ से कि आपको सीनियरिटी का जो उसूल है वो भी हाई कोर्ट्स में भी जो है ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह था कि अब एक चीफ जस्टिस है एक हाई कोर्ट का, आप उसको रिकमेंड नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, आप उससे दूसरे या तीसरे नंबर पे कर रहे हैं। तो इसमें जो बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स का ये एतराज़ होता था कि ये मत करें, आप सीनियरिटी बेस्ड फार्मूला ही रखें। लेकिन चूंकि वो आइन की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है, वो उसको मॉरली उसको ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो एज सच नहीं है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट